आंचल ही न समाए तो क्या, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या गीत गाएंगे तो समय लगेगा, समय अपने पास है नहीं, कथाओं में थोड़ा जो है हमको आगे बढ़ना चाहिए। राम जी ने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे, उनका इस संकल्प था कि मेरे जीवन से लोगों को शिक्षा मिले। राम जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। लोग कहते हैं कि भैया पेट पालने के लिए मांगना पड़ता है, और राम जी ने क्षत्रिय वंश का पूरा सम्मान रखा। क्षत्रिय वंश का व्यक्ति जो होता है वो लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। ब्राह्मण का जन्म हुआ तपस्या करने के लिए। हम लोग तपस्या करने की बजाय दुकान खोल लेते हैं, और दुकान भी ऐसी, किसी ने बोला बढ़िया जो है पूजा पाठ कराने के नाम पर ठगी चलने लगी। उसके जीवन यापन के लिए आपको देना चाहिए। जैसे मजदूर जो है आपके लिए मजदूरी करता है, आपका घर बनाता है, आप मजदूर को 200-400-500 रुपए रोज का देते हैं। कोई आपके यहाँ पूजा करने आते हैं पंडित जी, तो उनको भी जो है आपको दक्षिणा देना चाहिए, और अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, उसके काम के हिसाब से, दूसरा अपने सामर्थ्य के हिसाब से। कायदा ये कहता है दक्षिणा कितनी दी जाए। अगर दक्षिणा की बात आती है यहाँ पर, यह बात सब लोगों के मन में सवाल भी रहता है। और एक बात उसके पहले बताना चाहेंगे, हमारी कोई दक्षिणा नहीं है। हमारी दक्षिणा क्या है? आपकी मुस्कान। आप सदा मुस्कुराते रहे बस। आप जितने बार मुस्कुराएंगे अपने घर में भी मेरी दक्षिणा मेरे पास पहुंच जाएगी। क्योंकि एक मंत्र हम आपसे रोज बुलवाते हैं कि जिसके चेहरे पर होती है मुस्कान, उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। ये मेरी दक्षिणा है। लेकिन जो लोग दक्षिणा पर ही निर्भर, उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना मुझे। मेरी कोई दक्षिणा नहीं है। उनकी दक्षिणा, जो आपके यहाँ पंडित जी आए हैं कथा करने, जो लोग रोजगार के लिए हैं, उनका रोजगार ही है, उनको भी अच्छा भोजन। अच्छा भोजन मतलब कर्जा करके भोजन नहीं कराना। अच्छा भोजन मतलब ये है कि थाली साफ हो अच्छी, पत्तल साफ हो अच्छा, और जो आपके पास में है उसको बढ़िया तरीके से प्रेम से परोसना। प्रेम से परोसा जाए, खूब सारा नहीं, क्योंकि परमात्मा को प्रेम ही प्यारा है, प्रेम ही पसंद है। और हमने तो आपसे बताया है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। जो ज्यादा गर्मी दिखाए, ज्यादा जलवा दिखाए, ठीक है, कि भैया फल ही खाएंगे, ठीक है, एक दिन बोलो आज पूरा दिन फल खाओ, आज हम बैठे हैं फल खाने के लिए, खिलाने के लिए। और केला आप नहीं छीलोगे, केला हम छील छील के देंगे। सेव आप नहीं काटोगे, हम काट काट के देंगे। आपको सिर्फ खाना है लगातार, जैसे फुल्की खाते हैं लगातार आप लोग। बिल्कुल चलने दो, चलने दो, ऐसा तो। लेकिन सम्मान खूब हो। आपके घर में कोई आए, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। कहते हैं ना, अरे सोना बरस रहा हो किस काम का, वो लुका के रख लेगा अपने लिए। कहेगा ऐसा ये नकली वाला सोना है, ये असली नहीं है, ऐसा ही थोड़ा सा। जब किसी से बोलो और काम कैसा चल रहा है, अब ठीक है, ठीक है, अरे बोलना चाहिए, बड़ा आनंद मिल रहा है, बढ़िया चल रहा, बहुत अच्छा है। आपकी सुनते हैं वो कौन? अरे जिसने भेजा है, जिसने भेजा दिया है, वो सब सुनते हैं। आप बोलो खूब अच्छा चल रहा, खूब आनंद है, खूब मजे में, खूब मस्ती में, थोड़ा कष्ट भी हो तो बोला करो, बढ़िया आनंद है। प्रभु हमारे आनंद दे रहे हैं, क्योंकि जिसको कष्ट मिला है वही आनंद को समझ सकता है।
डनलप के गद्दे का आनंद किसको पता है मालूम है? जो जमीन में सोया होगा। तो जब डनलप पे जाएगा तो कहेगा गुलगुल लगत है यार, है ना। स्प्रिंग वाले सोफा में कौन बैठेगा? जब जो जमीन में बैठा है, जब स्प्रिंग वाले सोफा में बैठेगा तो कहेगा आज मजा आ गई, है ना। आप लोग भी अपने घर में सोफा रखे होंगे, है ना। इन चीजों से थोड़ा थोड़ा बचें। तखत में सोने का प्रयास करना चाहिए। तखत हार्ड होता है, उसमें एक आध कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जिससे गड़े ना, लेकिन प्रयास यही हो कि ज्यादा गड़ने का डर ना हो। ऐसा ना लगे कि अरे यार पीठ दर्द करेगी, कमर दर्द करेगी। थोड़ा 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। 1 महीने आप, और 1 महीने तो ज्यादा है, डनलप के गद्दे में सो जाइए। फिर 1 महीने बाद आपको शुगर, बीपी सब होने लगेगा। उम्र चाहे कुछ भी हो। अरे आजकल जो है ना, आजकल तो कम उम्र के बच्चों को शुगर, बीपी होने लगा है। एक बार हम प्रवीण तोगड़िया जी के कार्यक्रम में थे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी देश के बड़े अच्छे कैंसर के डॉक्टर, राजनीति का शिकार हो गए वर्तमान में। तो उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश में 40 साल तक शुगर चेक नहीं की जाती थी, हार्ट अटैक नहीं आता था। हार्ट अटैक किसको आता था? 40 से ऊपर वालों को। शुगर, बीपी, अब मालूम आपको ऑपरेशन होता है, यदि बच्चे का जन्म लिया बच्चा भी है तो उसका भी शुगर, बीपी चेक करना पड़ता। पेट में शुगर हो रही है बच्चे के अंदर, पेट से बाहर नहीं आया, अभी मां की गोद में नहीं पहुंचा और शुगर हो गई, बीपी बढ़ गया। क्यों? खान पान। और खान पान का शिकार किसने बनाया? हमारे देवताओं ने। इन्हीं देवताओं ने खेतों में जहर डाल दिया है। ये जितने बैठे सीधे साधे नहीं है देवता, लगते हैं, सब जहर डाल रहे हैं अपने खेतों में। इसमें वही ईमानदार कहलाएगा जिसने खेतों में सिर्फ गोबर की खाद डाली होगी। अब बाकी खुद जान जाए, ठीक है। हम किसी को क्यों कहें? सबकी परीक्षा अपने हाथ, क्योंकि खुद को रोज सुधारना है, खुद को रोज निहारना है। जिसने खुद को रोज सुधारने का संकल्प लिया, खुद को रोज निहारने का संकल्प लिया, वही जो है ऊंचाई पर उठता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, जब घर में मेहमान आते हैं ना तो लोग प्लान करके रखते हैं अगले दिन हम लोग क्या डिश खिलाएंगे। हम लोग प्लान वाले नहीं हैं। आज जाएंगे तो कौन सा भजन गाना है, आज जाएंगे तो कौन सा, पता है ना, वहां से जो है उसको परोसना है। क्या याद करेंगे? अरे अच्छे खासे याददाश्त जो है ना खत्म हो जाती है, भूल जाती है। जो विषय जरूरी लगे उस समय पर उस विषय को परोसना है। घर में अब मान लीजिए भोजन नहीं बना है तो क्या घर से कोई खाली जाएगा? नहीं, उसको थोड़ा गुड़ दे दो, थोड़ा पानी दे दो, खाली नहीं जाना चाहिए। अतिथि सत्कार के लिए जो है गृहस्थ के जीवन में कुछ खास महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गृहस्थ कब महत्वपूर्ण होता है तो सुनिए ध्यान से। आप सब गृहस्थ वाले हैं ना, आप में से तो कोई नहीं है त्यागी जी, सब लोग गृहस्थ वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। गृहस्थ वाले का नियम है, 3 बातें याद रखिए। गृहस्थ, अगर आप सचमुच गृहस्थ वाले हैं, ज्ञान इकट्ठा करिए, पढ़ते रहिए, नहीं लगे मन तो भी पढ़िए। पढ़ना कठिन काम है लेकिन आदत डालिए। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं इतनी पुस्तक पढ़ लिए थे अपने आध्यात्म में आने के पहले कि लोगों को
50 साल लग जाते, 100 साल लग जाते। इतनी पुस्तकें उन्होंने जो है आध्यात्म में आने से पहले पढ़ ली थी। सोचिए आप, किताब पढ़ते रहिए, कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ते रहिए, और पुस्तक से अगर आपको थोड़ा सा लगे कि थक गए हैं, नींद आने लगी, तो कोई अच्छे प्रवचन लगाइए, आंख बंद करके सुनो। बर्तन मांज रहे हो तो बर्तन मांजते समय आपके पास प्रवचन चलना चाहिए। खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय प्रवचन चलना चाहिए। और जो लोग रामायण करते हैं, अखंड रामायण, उनसे एक निवेदन है कि जब भी सामान्य रामायण में जाते हैं, अखंड रामायण में तो लगातार बोलना पड़ेगा, लेकिन जब सामान्य क्रम में रामायण होती है तो बिना अर्थ की रामायण ना करें। ये एक निवेदन है आपसे दक्षिणा के रूप में मांग रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आज हम खूब मांगेंगे आपसे। कल हमने आपसे मांगा था आपकी जन्मभूमि की मिट्टी, आपके आसपास के तीर्थों का जल। कल 2 चीज हमने मांग ली थी आपसे, आज एक चीज मांगते हैं, और मुस्कान तो पहले दिन से मांग रहे हैं। आज आपसे मांगते हैं कि जब भी हमारी माताएं रामायण में जाएं, हमारे देवता जब रामायण में जाएं, तो रामायण में अर्थ जरूर हो। चौपाई भले 2 ठो हो, दोहा भले 2 ठो हो, एक दोहा हो। माताएं कंपटीशन में लग जाती हैं, हमारे देवता लोग कंपटीशन में, आज मैं भजन गाऊंगी, आज मेरी बारी, आज 3 भजन गाऊंगी। हमारे देवता भी कहते हैं आज बढ़िया भजन तैयार। भजन आपका अंदर चलता रहे, भजन बाहर की चीज नहीं है, भजन अंदर की चीज है। अगर कोई ये बोले जब तक अंदर भजन नहीं होगा बाहर नहीं हो सकता। अभी हमसे कोई अलग से बात करने लगे तो क्या हो सकता है हम थक जाएं, 4-5 घंटे लगातार बोलना थोड़ा है ना, लेकिन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, लगातार क्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है वो? इसीलिए चल रहा है क्योंकि कोई कनेक्शन मजबूत मिल गया है, उसने अपनी गोद में बैठा लिया है। और जब परमात्मा की गोद मिल जाती है, ध्रुव उत्तानपाद नाम सुना होगा आपने, हमारे ध्रुव को, महाराज ध्रुव की भी बड़ी अच्छी कथाएं हैं, प्रहलाद की बड़ी अच्छी कथाएं हैं। और प्रहलाद की मां को देखो, आप लोगों के संस्कार में बात आनी चाहिए। हमने आपको मदालसा माता की कथा बताई है, प्रहलाद की मां को देखो, जिसके घर में हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस, क्या हालत हुई होगी। कोई संस्कार देते समय बार बार सोचना पड़ता होगा कि पतिदेव, अरे और बहुत मेघनाथ को देखो, आप रामायण सुन रहे हैं ना हम लोग, मेघनाथ के संस्कार को देखो। मेघनाथ भी राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मेघनाथ में संस्कार है। अरे रावण बहुत संस्कारी है, पता आपको? रावण अपनी प्रजा के पालन में, लेकिन कहते हैं मुझे मेरी मुक्ति भी तो चाहिए। आज हम आपके पास जो रोज प्रवचन करने आते हैं, किस चीज के लिए? मेरी और आपकी साथ में मुक्ति हो। हमने आपको एक कथा बताई थी छोटी सी, क्या कथा थी कि एक महाराज जी कथा सुनाते थे, सत्संग कराते थे, और उनके लिए विमान आ गया। बोले महाराज जी चलो, आपके लिए विमान आया है, आपको अकेले चलना है, सदैव स्वर्ग जाना है। तो बोले इसमें तो एक ही सीट है। तो बोले आपको जाना है ना, आप तपस्या किए हैं। बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा, जब तक मेरे साथ ये सारे लोग इस विमान में नहीं बैठ जाते, मैं अकेले जाने वाला नहीं हूं। तो मैंने भी ऐसा ही संकल्प लिया है कि मैं अकेले मोक्ष भी नहीं पाना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप भी मुक्त हो। मुक्त से मतलब लोभ से, क्रोध से, आवेग से, आवेश से, और यहां तक तो मैं कहता हूं आनंद से भी मुक्त हो जाओ। क्योंकि आप जब आनंद से मुक्त होंगे तो मालूम क्या मिलेगा? परमानंद। तो आनंद चाहिए कि परमानंद? परम आनंद। हम लोग परम आनंद के लिए आए हैं। आनंद तो थोड़ा कुछ खाने में भी आ जाता है, ठीक है ना, और फिर उसी का नुकसान हो जाता है। ज्यादा खा लिए
तो कष्ट भी होता है। तो परम आनंद के लिए हमारा जीवन मिला है। परमात्मा ने 84 लाख योनियां, अरे आपको हमने बताया है कि गौ माता, बैल, अरे हाथी घोड़े कभी किसी ने हंसते देखे? कभी किसी ने हंसते नहीं देखे। हंसता हुआ कौन दिखता है? मानव। मानव ही है जो हंसता हुआ दिखाई देता है। और आप भी चाहें तो हंसते हुए दिखाई देते रह सकते हैं। कष्ट भी मिलेगा, कष्ट जो मिलेगा मुस्कुरा के सब सहेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। धर्म मार्ग से राष्ट्र निर्माण हो, हमारी असली पूंजी क्या है? धर्म मार्ग से राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। अगरबत्ती जलवा जलवा के, अभी हम बोले सब कोई अगरबत्ती जलाओ जहां बैठे हो, तो कोई किसी की साड़ी में छुपा देगा, कोई किसी की पैंट में छुपा देगा। तो अगरबत्ती समय समय पर घुमाएं। अगरबत्ती घुमाना अच्छा है कि अगरबत्ती छुपाना अच्छा है? छुपाती तो नहीं बेटा, हाँ, छुपाना मत किसी को अगरबत्ती। तो ये हमारे राम जी ने बताया कि सबके साथ सदाचरण, भीख नहीं मांगना। राम जी ने बताया है। जंगल में रहकर के राजा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर वहां भी कोई मांगने वाला आता है, रावण आए, तो रावण को भी जो है उनके कुटिया से भिक्षा मिली। मालूम है ना आपको? तो आपके घर जब कोई आता है तो पुरुषों से परोसने का प्रयास करवाएं। पता नहीं, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कि रावण नहीं घूम रहे, ठीक है, रावण के नाम बदल गए हैं, काम उनसे भी खतरनाक है। कोई बहन बना लेगा, कोई बेटी कहेगा, कोई मां कहेगा। थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ध्यान रखें, किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं। हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, हमारी बेटियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पहनावा, कल आपसे हमने निवेदन किया था कि गंदे गाने आदि कपड़े देश की नाक कटाएंगे। और हम त्यागी जी के बच्चे हैं, दुनिया को समझाएंगे। आप लोगों ने कल संकल्प लिया है, तो कभी मुझे पतरेई की बेटियां ऐसे कपड़े में नहीं मिलना, क्योंकि मिलोगे तो जरूर, क्योंकि हमको तो सब जगह जाना और आपको भी सब जगह जाना है ना? क्योंकि अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, ठीक है? दुनिया बहुत छोटी है, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। तो हमसे ज्यादा बचकर आप रह नहीं सकते हैं। आप नहीं आओगे तो हम पहुंच जाएंगे दूसरी कथा में। आपके घर के पड़ोस में कथा चलेगी तो कथा सुनाने को नहीं होगा, तो भाई कोई बुलाएगा कि बाबा जी कथा तो चल रही है ना, उसमें आना है आपको, तो वहां पहुंच जाएंगे। जगह जगह है ना भाई, बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार में कहीं भी कभी भी जाना पड़ सकता है, तो निश्चित है। और आप जब मर्यादित रहेंगे तो आप स्वयं सामने आकर के और हमसे कहेंगे बाबा जी पहचाने। इसमें देख लो, जब आप सामने आकर के और कहेंगे कि बाबा जी हम पतरई से आए हैं, देखो आपने कहा था हमारी वेशभूषा, हमारे कपड़े, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। उस समय बेटियों को, बहुओं को, माताओं को हमने निवेदन किया, पहनावा बहुत जरूरी है। भोजन, शिक्षा और पहनावा, इनके साथ नहीं छलावा। भैया बेटा तो भोजन, शिक्षा और पहनावा, ये तीन चीज बहुत जरूरी है।
भोजन कैसा हो? भोजन ऐसा हो जो जल्दी पच जाए, बहुत ताकत ना लगे। आप लोग पोहा खाने लगते हो,